हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस कर रहा हूं वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 और एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन क्या है, सो पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है द प्राइस ऑफ अ मशीन ऑफ अ फैक्ट्री इज 1,80,000. The price of that machine decreases by 10% in each year. So let us calculate its price after 3 years. सवाल कह रहा है कि एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में एक मशीन है जिसका कीमत है 1,80,000। ये 1,80,000 का जो मशीन है, इसका जो वैल्यू है वो प्रत्येक साल कम जाता है 10%। तो 3 साल के बाद इसका वैल्यू क्या होगा, ये हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। तो पहले समझते हैं, यदि प्रत्येक साल किसी की वैल्यू यदि कम जाए प्रीवियस ईयर की तुलना, है ना, प्रत्येक साल किसी मशीन की वैल्यू कम जाए प्रीवियस ईयर की तुलना में, तो हम लोग कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, ये यहाँ पे आज हम लोग सीख लेंगे। तो ये है मशीन, है ना, वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद वैल्यू क्या होना चाहिए। 1,80,000 रुपया जो दिया हुआ है, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ मशीन है। ठीक है, सोचिए प्रीवियस ईयर में, यदि मान लीजिए प्रीवियस ईयर में किसी मशीन का वैल्यू जो है ना वो 100 रुपीज था प्रीवियस ईयर में, और आप यदि 10% ऑफ दिस 100 यदि आप निकाल लेते हैं तो आपका कैलकुलेशन करके कितना आएगा, सो चेक कीजिए। दिस इज 10 जो है ये आपका रिड्यूस हो जाएगा, वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा, तो बच कितना जाएगा, तो जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगा, रिमेनिंग कितना बच जाएगा, आपका वैल्यू 100 रुपया था, 10 रुपया रिड्यूस हो गया तो 90 रुपीज वैल्यू हो जाएगा। मतलब ये कैलकुलेशन एवरी ईयर हो जाएगा, है ना, प्रीवियस ईयर की तुलना में एवरी ईयर क्या हो जाएगा, हमारा 90% वैल्यू बचेगा। यदि ये 100% है, 10% यदि ये इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो जो वैल्यू बचेगा वो हमारा 90% ही बचेगा। तो वही मैथड यहाँ पे लगाना है कि जो 1,80,000 है ये एक्चुअली रिड्यूस होकर 90% हो जाएगा, और फिर दूसरे साल भी 90% हो जाएगा रिड्यूस होके, फिर तीसरे साल भी 90% हो जाएगा रिड्यूस होके। बस इतना ही कैलकुलेट करना है आपको। सो वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 3 इयर्स हमारा ये होने वाला है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 रिड्यूस करेंगे, जो रिमेनिंग बच गया पहले उसको लिख लीजिए, फिर मल्टीप्लीकेशन हम लोग करेंगे। चलिए यहां से मल्टीप्लीकेशन करना स्टार्ट करते हैं। 8 9 जा 72, रिमाइंडर इज 7, 9 1 जा 9 प्लस 7 16, और इंटू में 9 इंटू 9, 9 का टेबल 0 टाइम्स पढ़ेंगे तो 0, 9 2 जा 18, रिमाइंडर इज 1, 9 6 जा 54 प्लस 1 55, रिमाइंडर इज 5, 9 1 जा 9 प्लस 4 14, इंटू में 9। चलिए फिर से मल्टीप्लीकेशन कीजिए। 0 9 8 जा 72, रिमाइंडर इज 7, 9 5 जा 45, 45 प्लस 7, 45 प्लस 7 करेंगे तो 52, रिमाइंडर इज 5, और 9 4 जा 36, 36 प्लस 5 41, रिमाइंडर इज 4, 9 1 जा 9 प्लस 4 13। सो 1,31,220 रुपीज उसका वैल्यू हो जाएगा 3 साल के बाद। तो ये मल्टीप्लिकेशन आप खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है ना कि एक आज का प्रेजेंट वैल्यू इतना है, प्रत्येक साल रिड्यूस होगा, प्रत्येक साल इंक्रीज होगा, तो आपको करना क्या है ना, आपको यहाँ पे 100% के हिसाब से सोचना है। आपका यदि 100% आज का वैल्यू है और यदि वो रिड्यूस हो जा रहा है 10% से, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 90% एक साल के बाद। यही कैलकुलेशन तो ईच ईयर होगा ना, जो भी आज का वैल्यू है वो 100% है, और एक साल के बाद 10% रिड्यूस होकर 90% हो जाएगा। तो 90/100 90/100 90/100, चाहे 2 साल का हो तो 2 बार लिखेंगे, 1 साल के बाद निकालना हो तो 1 बार लिखेंगे, 3 साल के बाद निकालना हो तो 3 बार लिखेंगे। तो ये था छोटा सा डिस्कशन। अगर ये डिस्कशन अच्छा लगा प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। मिलते हैं एक और वीडियो में, उससे पहले चैनल पे नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय।